समाजवादियों की धरती रही है। 75 वर्ष तक समाजवादियों ने राज किया है। समाजवादी समझते हैं और इस समाजवादियों के धरती पे भाजपा का आगमन हो रहा है। पॉलिटिशियन कमजोर जाति कभी जातिवाद नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता। दो जापड़ मारेगा, कोना में जाके खड़ा हो जाएगा। मोदी जी बिना सत्ता के एक दिन नहीं रह पाए। तो अगर हमको पीएम बनना है तो भाई हमें आरक्षण दो। गुप्ता इसको लेकर जब तक आप उसके गर्दन पे चढ़ नहीं बैठते हैं, उनका सांस नहीं रोक देते हैं कि भाई, तब तक वो आरक्षण अपने आपको देता नहीं है। आरक्षण एक नस्ल बदलने वाली मांग है। आरक्षण हमारे लिए जीवन मरण और ये एक हमारे पान समाज है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में खेला हुआ सम्राट चौधरी नए सीएम बने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चर्चा में इन दिनों केवल और केवल बिहार है। लेकिन बिहार के विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव का वो जवाब, जिसमें वो कोटे के अंदर कोटे की मांग करते हैं, उससे भी ज्यादा चर्चा में अगर कुछ रहा है तो वो विधायक आईपी गुप्ता का भाषण रहा है, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जाहिर तौर पर सबसे पहला सवाल तो यही कि आप बधाई दे रहे थे सम्राट चौधरी को या कटाक्ष कर रहे थे? बधाई दे रहा था। देखिए, वो डेफिनेटली वो बधाई के पात्र होते हैं कि जो आदमी नागपुर को और दिल्ली को धोबिया पटान दे दे, पछाड़ दे दे और सीएम बन जाए बिहार में, ये तो बधाई के पात्र हैं वो। कि मैं जानता हूं कि नागपुर और दिल्ली दरबार बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना। उन्होंने पछाड़ा है, तो एक बिहारी होने के नाते मैंने अपना समर्थन दिया है और उनको बधाई भी दिया। बने रहिए, हम लोग हैं। लेकिन वो बधाई कम कटाक्ष ज्यादा लग रहा था सुर्खियों में, इसलिए बना हुआ। देखिए, मैं उनको बधाई दे रहा था, कटाक्ष कर रहा था नागपुर को और दिल्ली दरबार को कि ये पर्ची वाला सीएम यहाँ नहीं चलेगा और जिसको नीतीश कुमार जी चाहेंगे वही सीएम बनेगा। तो निश्चित तौर पे सम्राट जी ने पछाड़ा है दिल्ली दरबार को और नागपुर वालों को। बिहार में आपने कहा 2 संक्रमण है, तो क्या आप एनडीए सरकार को संक्रमण कह रहे हैं? नहीं, तो ये बीमारी तो जल्द बिहार वासियों में भी फैल जाएगी। मैंने कहा कि देखिए, ये जो बात है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बिहार पॉलिटी इज फेसिंग 2 काइंड ऑफ ट्रांजिशन पीरियड। वन इज कि ये समाजवादियों की धरती रही है। 75 वर्ष तक समाजवादियों ने राज किया है। समाजवादी समझते हैं और इस समाजवादियों के धरती पे भाजपा का आगमन हो रहा है। पॉलिटिशियन फर्स्ट ट्रांजिशन एंड वेरी डेंजरस ट्रांजिशन। और इसके लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी जिम्मेदार माने जाएंगे कि उन्होंने बिहार पे समाजवादियों के धरती पे भाजपाइयों को पैर जमाने की जगह दे दी। पहला ट्रांजिशन। और दूसरा ट्रांजिशन ये है कि लालू जी और नीतीश जी का जमाना गया, उनका एरा खत्म हो रहा है। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण नौजवान पीढ़ी को किया है और उस नौजवान पीढ़ी में सम्राट जी पहले मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दिया। ये 2 बिहार के राजनीति में ये जो ट्रांजिशन है, जो संक्रमण काल है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए मैं इस चीज को समझ रहा था, इसीलिए मैंने 12 अप्रैल को बापू सभागार में मैंने कहा कि वी आर रेडी। इस संक्रमण काल के लिए आईआईपी एंड आईपी गुप्ता महागठबंधन इज रेडी टू फेस द चैलेंजेस थ्रू विच ये ट्रांजिशन पीरियड इज गिविंग टू अस। अच्छा, जब आप लोग ये बात करते हैं कि बिहार की जनता के साथ छलावा हुआ है, तो सवाल ये भी उठता है कि बिहार की जनता ने ही बहुसंख्यक वोट के साथ सरकार को जिताया है। देखिए, सच पूछिए तो जिस तरह का क्रेज और जिस तरह की क्राउड हम लोगों ने राहुल जी या तेजस्वी यादव जी के साथ जो मैंने हेलीकॉप्टर रैलियां किया था ना, तो हम लोग सोचते थे, हेलीकॉप्टर में प्लान करते थे कि तेजस्वी जी कैसे उतरेंगे, हम कैसे उतरेंगे। तो हमको पहले उतर के भाग के जाना होता था भाषण के मंच पे, और तेजस्वी जी के भाषण खत्म से पहले हमें भाग के हेलीकॉप्टर पे चढ़ना होता और तेजस्वी जी के लिए स्पेस क्रिएट करना होता था कि कैसे भागे और कैसे हेलीकॉप्टर। इतना क्रेज, इतना क्राउड था, इतना क्राउड, इतना क्रेज था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो आज भाजपा वाले को, जदयू वाले को विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीत कैसे गए यार। बट आई नो हाउ दिस हैज हैपेंड, और इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, लेट अस एडमिट इट कि वी गॉट डिफीटेड बाय एनी मीन्स। लेकिन आप ये समझिए कि चेहरा तो था 25 से 30 फिर से नीतीश।
उनके चेहरे पे वोट दिया गया। और लेकिन अब वो जा रहे हैं महज 5 महीने में। ये छलावा है। आप किसी भी महिला से पूछिए, किसी भी नौजवान से पूछिए, किसी आदमी से पूछिए, सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछिए, इवन तेजस्वी यादव, feel very sad about the result. No, not about the result. The way Nitish Kumar is making way out for Samrat Chaudhary ji, या फिर for you it's hurtful or are you angry on it? No, I'm hurtful actually. When Nitish ji was in front of me sitting calm and quiet, I felt like some kind of energy is coming from Nitish ji to me. I get energized to see him even. बिल्कुल। नीतीश जी और लालू जी हमारे हीरो रहे। उन्हीं को पढ़ते देखते राजनीति सीखा हूं मैं, और मैं उनको मिस करता हूँ इनफैक्ट। तो इवन जिस दिन वो राज्यसभा को दे रहे थे नॉमिनेशन, हम तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, मैं तेजस्वी जी वाज टेलिंग मी कि यार अच्छा नहीं लग रहा कि वो इस तरह से जा रहे हैं। पर्सनल व्यूज, बिल्कुल, पॉलिटिकल व्यूज कुछ और है, लेकिन पर्सनल व्यूज यार अच्छा नहीं लग रहा है कि ही इज मेकिंग द वे इन सच ए वे। हम चाहते थे कि नीतीश कुमार जी की विदाई बिल्कुल गांधी मैदान में हो, एक ह्यूज गैदरिंग। बिलीव में, अगर उनका विदाई गांधी मैदान में होता, आई डोंट हेजिटेट टू टेल दिस, कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देते भीड़ का। तो एक हीरो का, एक लेजेंडरी पॉलिटिशियन का उस तरह से जाना, वो हर्टफुल था मेरे लिए, तेजस्वी जी के लिए, इवन इंटायर सदन के लिए। देखिए, लालू जी के प्रति श्रद्धा तो सभी पॉलिटिशियन का है, बिल्कुल। उसी तरह नीतीश जी इज कमांडिंग सच ए रिस्पेक्ट, तो हम लोग तो डेफिनेटली हर्टफुल हैं, उनके जाने से पेनफुल है। अच्छा, तो आप जैसे जिस बातचीत के हिसाब से मैं आगे सवाल करूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि छलावा केवल जनता के साथ नहीं, नीतीश बाबू के साथ भी हुआ? क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने खुलकर बोला। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश को छलना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। हाँ, नीतीश कुमार जी को कोई छल ले, एटलीस्ट आईपी गुप्ता डज नॉट बिलीव इट, इवन स्टिल आई डोंट बिलीव ही इज मेंटली डिस्टर्ब। मैं इस पे भी भरोसा नहीं करता। अब जरा सोचिए कि एक्चुअली वो सारे स्क्रिप्ट लोग कहते हैं कि अमित शाह ने लिखा, हाँ, और मैं कहता हूं कि सारा स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी ने लिखा। मेरा ये मानना है। अब जरा सोचिए कि जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक वो कुछ ऐसा हरकत मंच पे करते थे जिससे लगता था कि ही इज मेंटली डिस्टर्ब, अनस्टेबल, बिल्कुल है ना, मेंटली अनस्टेबल। लेकिन 20 तारीख को विधायक दल की बैठक होता है, माइक लेते हैं, 10 मिनट तक बोलते हैं। उस पीरियड में कोई उनका जवान लड़खड़ाता नहीं, कोई पर्ची देख के बोलते नहीं। देयर वाज ए रिफ्लेक्शन ऑफ रियल नीतीश कुमार। हाउ डज इट हैपन ऑल ऑफ ए सडन? हाउ डिड ऑल ऑफ ए सडन? तो नीतीश कुमार उस समय मेंटली अनस्टेबल क्यों नहीं हुए, जब पूरी दुनिया उनको समझा रहा है कि राज्यसभा मत जाइए, पूरी दुनिया कह रहा है कि निशांत को बनाइए, सम्राट को नहीं बनाइए, जदयू वाले कह रहे हैं, उस समय मेंटली अनस्टेबल क्यों नहीं होते? So he is planning the things in such a way, उनके लगे भाई पागल युद्ध की करियो, सब करब करियो। बट आई टेल यू, कल का एक स्टोरी जो शायद किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने किया नोटिस। आदरणीय डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी, श्री विजय चौधरी जी भाषण दे रहे थे, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग कि बहुत स्मूथली एनडीए ने प्रेजिंग नीतीश कुमार and delivering his speech, trying to tell कि नीतीश कुमार जी ने किस स्मूथली सत्ता का हस्तांतरण बहुत सहज तरीके से सेकेंड पीढ़ी एनडीए के लीडर को कर दिया, नहीं सम्राट को। उसके बाद एक बात और कहते हैं कि आप देख लीजिएगा कि एनडीए का ठीक इसी तरह से स्मूथली सत्ता का ट्रांसफर थर्ड पीढ़ी के लिए भी हो जाएगा। और वही मैं कह रहा था कि सम्राट चौधरी जी तैयार हो जाइए, आगाह कर रहा हूं, ये थर्ड पीढ़ी कौन है? ये निशांत कुमार की तरफ इशारा कर रहे थे विजय चौधरी जी। तो दिस इज ए प्लान ऑफ नीतीश कुमार जी।
अच्छा, ये बहुत बड़ा खुलासा है एक्चुअली, अगर आप ये बात रख रहे हैं और वो भी इतना फैक्चुअल डेटा के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को छलावा से ठगा तो नहीं जा सकता है। हो सकता है कि अंदरूनी बात ये हो कि नीतीश बाबू ने ये पूरा प्लान किया हो कि पहले तो कुर्सी सम्राट चौधरी को देनी है, फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी को देनी है, जैसा कि आपने बताया। अच्छा, बिहार का आलम अभी आप फिर कैसे देख रहे हैं? सदन में तो आपने पहले ही दिन सम्राट चौधरी सीधे तौर पर सामने थे और आपने आरक्षण, जो बहुसंख्यक आबादी बहुजन समाज की और मुख्यतः जिस समाज की आप लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज रही, तो क्या लगता है उधर से तो एज सच कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला? देखिए, मुझे पता है ना क्या हो रहा है अंडर करंट, मुझे मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, आरक्षण एक नस्ल बदलने वाली मांग है। आरक्षण हमारे लिए जीवन मरण और एक हमारे पान समाज के, और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है ये। और ये लोग जब पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग होते हैं ना, तो बड़ी आसानी से चीजें आपको नहीं देते वो। अब उनको पता है कि आईपी गुप्ता इसको लेकर, जब तक आप उसके गर्दन पे चढ़ नहीं बैठते हैं, उनका सांस नहीं रोक देते हैं कि भाई, तब तक वो आरक्षण अपने आपको देता नहीं है। और मैंने पहले तांती ततवा का आरक्षण इशू ही नहीं था, आज ये नेशनल इशू। बिल्कुल, इट इज। हाँ, जैसे मैंने अभी राहुल जी से 12 तारीख को मिले तो उनका पहला था, यार आपको आरक्षण क्यों नहीं दे रहा ये लोग? राहुल गांधी इज टेलिंग। सो अब ये नेशनल राष्ट्रीय विषय बन गया कि आईपी गुप्ता है जो आरक्षण की मांग कर रहा है। द डे ही बिकेम द डे ही टुक द ओथ, मैंने एक वीडियो जारी किया कि सम्राट जी, हमको आरक्षण देके दलित बना दीजिए, वरना हम अति पिछड़ा कर नेता बन जाएंगे और आपके लिए खतरा बन जाएगा। नहीं, वेरी फर्स्ट डे, and very first day when he was seeking no confidence, motion of confidence, I said कि भाई 5वां धन्यवाद हम आपको दे देंगे। You told him directly भाई आरक्षण हमको दीजिए, आप दे सकते हैं। तो मैं जानता हूँ, आपको मैं बता दूं, अभी तो सिर्फ बिहार में मैं उनका रास्ता के लिए यहाँ अटक गया हूँ ना, उबल पा रहे हैं ना निकल पा रहे, बड़ी समस्या हो गई। आप एक समस्या की तरह ही हैं। हाँ ना, वो एक्चुअली तो काला कलूटा हूँ, उबड़ खाबड़ भी हूँ, तो गले में जा कटका। दूसरा, 22 करोड़ हम लोग हैं पूरे भारत में, यूपी है, वेरेवर भी है। असम में कालिता 24% है, यूपी में लोग 4 करोड़ है, हैदराबाद कहाँ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, गुजरात, एवरीवेयर। अब मैंने कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ाया हूँ आंदोलन में, अब मैं उड़ाऊंगा चार्टर प्लेन, और मैं मोदी जी कहूंगा कि 2029 में मोदी जी बिना आईपी गुप्ता का आप सीएम नहीं बन सकते। सीएम पीएम, क्या पता उनको पीएम से हटाना फिर से गुजरात का सीएम बन जाए, मेरे मुंह से जो निकल जाए वो ये जाए, कोई ठीक है, क्योंकि बिना सत्ता के नहीं रह पाएंगे मोदी जी, बिना सत्ता के एक दिन नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम उनको पीएम बनना है तो भाई हमें आरक्षण दो, और हम बोलें कि भाई सीएम तो हो सकता है जब उनको हटा दें तो गुजरात का सीएम बन जाए, कोई ठीक नहीं उनका। अच्छा, आपकी ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं मुख्यतः गांधी मैदान से लेकर अब तक, मैं आपको लगातार देखती रही हूँ, प्रतिक्रियाएं भी। 12 अप्रैल को देखा आपने? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने देखा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स भी। तो सवाल ये है कि आपसे कुछ लोगों को शिकायत भी है, मुख्यतः ओबीसी वर्ग से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये केवल दलितों को लेकर चल रहे हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग को भी इंक्लूड करिए, माइनॉरिटी को भी करिए, तब तो और मजबूत बनेंगे ना। देखिए, मैंने तो सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। देखिए, जब आप लड़ते हैं, महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, राजपूत समाज थे, जब वो लड़े तो दुनिया ने अनुकरण किया। आप देखिए ईरान व्हेन दिस ये युद्ध, जब ये वॉर स्टार्टेड, ईरान वाज नॉट फेवरेट वन, इजराइल वाज फेवरेट। लेकिन जब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर का लीडरशिप खत्म होने के बाद जब ईरान ने जो लड़ाई जारी रखा, they suddenly became, slowly and steadily they became the favorites, नहीं? Exactly. ठीक उसी तरह ममता did not start with a favorite in Bengal, लेकिन the kind of the lady, the Mamta Didi started fighting with the mighty power of RSS, Election Commission, Narendra Modi, she became the favorite. ठीक उसी तरह एक गुमनाम जाति, तांती तत्वा लड़ाई लड़ता है, no support, no resource,
और गांधी मैदान भर देता है 80 लाख पागलों की तरह। तो ये लड़ाई सिर्फ तांती ततवा की नहीं है, ये लड़ाई उन सारे लोगों के लिए है कि जो कह सकता है कि लड़ा जा सकता है, नहीं लड़ा जा सकता है। मैंने उदाहरण दिया था ना दशरथ मांझी जी का, कि एक आदमी, मैं भाषण में कहता था, एक आदमी पतला दुबला मरियल भूखा पहाड़ के सामने खड़ा होता है, छेनी हथौड़े लिखता है कि तुम मेरी पत्नी को छीना है, जब तक मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो तो मुसर समझते थे, लेकिन प्रेरणा आईपी गुप्ता को दिया और मैं लड़ा। आज दुनिया कह रहा है कि आईपी गुप्ता जैसा नेता होना चाहिए हमारे समाज में। और जहां तक रहा जाति, नंबर 1, कमजोर जाति कभी जातिवाद नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता। 2 जापड़ मारेगा, कोना में जाके खड़ा हो जाएगा। और अगर मैं तत्वा नहीं करता तो आपने हमें तो कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। तत्वा करने लगे तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। और बिहार में या भारत के राजनीति में पहली बार हुआ है कि एक जाति का वोट, जो परंपरागत बंधुआ मजदूर था, 90% से ज्यादा, ये सब तत्व है यहाँ बैठा हुआ, बेगूसराय का, ये सोहित नाम है, ये सोहित है। अब देखिए कि ये अपना सब कुछ उजाड़ दिया, इसका दुकान था आंदोलन की समर्पित हो गया। ये सारे लोग बेगूसराय के। और आज ये जो 12 अप्रैल, जैसे ये हमारा लीडर हो सकता, ऐसा नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, इसकी बेटी की शादी भी करना है, लेकिन मेरे नजर में ये MLA मटेरियल, क्योंकि लड़ा है। ये जो लड़ाई होती है ना, किसी खास जाति की नहीं थी, लड़ाई होती है जिससे उदाहरण पेश होता है। और मैं निश्चित तौर पे, जैसे मैंने तेजस्वी जी के मंच से कहा, राहुल जी के मंच से कहा कि तुम जादव, तुम भूमिहार, तुम ब्राह्मण, तुम राजपूत, तुम कोयरी, तुम कुर्मी, और हम पचपनिया, यानी ततवा जो बुनकर है, कुम्हार, लोहार, बढ़ी, नाई, ये 5 जाति पचपनिया, हमारा कोई पहचान नहीं। अब वो सारे लोग, जब मैंने कहा यार मैं ततवा निकल गया भाई, लड़ाई लड़के तुम 4 को चरकोनिया बने रहो, तुम्हारी अपनी पहचान खो दो। अब ये लोगों को समझ में आया कि मैं बोला क्या। अब लोग एकत्रित हो रहे हैं, बोलते हैं सर हमारे समाज से कोई नेता। अरे मैं कहता हूं भिखारियों और गुलामों को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते लोग, हिस्सा क्या। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, हालांकि मसला इतना गंभीर हो गया, शुरू तो हंसी मजाक के साथ किया था, लेकिन सुनते सुनते काफी कुछ बतौर पत्रकार भी मुझे सीखने को मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं? सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगा कि बिहार क्रांति की धरती रही है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी का रथ रोता था, और आने वाला समय तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी का रथ हम ही लोग रोकेंगे। देखिए, एक सच्चे पत्रकारिता बड़ा मुश्किल है, कि जब सारे गुलाम हो चुके, बिक चुके पत्रकारिता, और मुझे लगता है कि आने वाले इस भारत में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो पत्रकार जो समझौता किया है। मुझे उम्मीद है ज्योति यादव जी समझौता नहीं करती हैं, और ऐसे नौजवान पत्रकार ही देश को बदलने में और ये फासिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब। थैंक यू वेरी मच। इस बातचीत पर मैं चाहूंगी आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें। हालांकि उस बात से आप निश्चिंत रहिए, किसी भी समझौते से हम लोग चैनल नहीं चलाएंगे, शायद इसीलिए डिजिटल मीडिया की तरफ रुझान किया है। पे ही अंत करना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सिलसिला और दिलचस्प होता दिखाई देगा। फिलहाल इस बातचीत पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें।